26 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन आई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन आई दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपको लॉन्ग टाइप में पूछा जा सकता है कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, और दूसरा शॉर्ट टाइप में डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में पूछा जा सकता है। अगर हम ह्यूमन आई का शॉर्टली थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके देखें कि ह्यूमन आई होता क्या है, तो एक्चुअल में कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जहाँ पे ये जो वाइट पोर्शन है इसे हम वाइट ऑफ द आई भी कहते हैं या फिर स्क्लेरोटिक कहते हैं। ये जो वाइट पोर्शन होता है इसे हम वाइट ऑफ द आई या स्क्लेरोटिक कहते हैं। अब ये जो आपका ऊपर का पोर्शन होता है, ये ऊपर का ब्लैक पोर्शन जो होता है, ये ब्लैक पोर्शन जो होता है इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इसे हम कहते हैं कॉर्निया। लाइट इंटर करता है सबसे पहले मिलता है किससे? कॉर्निया से। कॉर्निया के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, गाढ़ा लिक्विड, जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। इस गाढ़ा चिपचिपा द्रव का काम होता है जब लाइट अंदर जाए तो उसके इंटेंसिटी को रिड्यूस करना। फिर उससे थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं आइरिस। आइरिस का काम है लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना। ये है आइरिस, ये है आइरिस। तो आइरिस का काम है लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना। उससे थोड़ा सा आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये हमको मिलता है एक लेंस। यहाँ पे क्या मिलता है? लेंस, जो कि कॉन्वेक्स नेचर का होता है। कॉन्वेक्स नेचर का होता है और क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि सिलियरी मसल्स के हेल्प से टंगा हुआ होता है। उसके बाद जब उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे फिर से एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर। उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे आके लाइट स्ट्राइक करता है यहाँ पे होता है रेटिना। यहाँ होता है रेटिना। और रेटिना के पास दो तीन चीज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो रेटिना, रेटिना से निकलता है एक मांसपेशी जिसे हम जो ब्रेन में जाता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व। और यहाँ पे एक येलो स्पॉट भी होता है। यहाँ पे एक येलो स्पॉट होता है। यहाँ पे एक येलो स्पॉट होता है इस पोर्शन पे, और यहाँ पे होता है ब्लाइंड स्पॉट। मतलब ये आपका हो गया येलो स्पॉट जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, और ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। इसमें दो सेल्स भी होते हैं, एक रॉड सेल और एक कोन सेल। एक का काम है कलर के सेंसिटिविटी को पहचानना, यानी कि उसमें अलग अलग सेल्स होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरे का काम है इंटेंसिटी को पहचानना कि लाइट का इंटेंसिटी कितना है, ज़्यादा है या कम है। अगर मान लीजिए लाइट का अमाउंट कम है तो आपको इन्फॉर्म करेगा ये रॉड सेल और कोन सेल। और अगर मान लीजिए किसी के आँख में कोई सेल है जो है ही नहीं, एक किसी कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए सेल ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो उस कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से एक कर्व बना के ऐसे इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये हो गया कॉर्निया। इसके नीचे इस प्रकार का ये जो है इसे हम कहते हैं आइरिस। आइरिस। ये जो पोर्शन है, आगे वाला पोर्शन वाइट पोर्शन है, ब्लैक पोर्शन है, उसके नीचे जो एक लिक्विड भरा हुआ है उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। फिर सिलियरी मसल्स के हेल्प से क्रिस्टलाइन लेंस, इसके हेल्प से क्रिस्टलाइन लेंस। इसके जस्ट पीछे एक फिर गाढ़ा लिक्विड जिसे हम कहते हैं विट्रस चेम्बर या विट्रस ह्यूमर। ये वाइट पोर्शन जो है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं स्क्लेरोटिक। यहाँ पे रेटिना, ये पोर्शन कहलाएगा रेटिना। रेटिना के पास यहीं पे येलो स्पॉट, जिसमें रॉड प्लस कोन सेल
दो रहेंगे, एक का काम कलर को आइडेंटिफाई करना, एक का काम लाइट के इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे एक नस निकलता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल नर्व, और ये पोर्शन जहाँ से ये नस निकलता है उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये पोर्शन है, आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आइरिस का काम है अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना। ये जो हम लोग ड्रॉ किए थे कॉर्निया को, इसको आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। ये हल्का सा इसको दिखाइएगा, हल्का सा ये रहेगा और यहाँ पे लिक्विड। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन आई है। ये 5 मार्क्स में आपको पूछ सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स में डिफेक्ट ऑफ विजन से पूछा जा सकता है।